Hi everyone, welcome to another episode of Skin and Hair Care by Talwar Skin Clinics. जो टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है PRP थेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये जो ट्रीटमेंट है या जो प्रोसीजर है इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस मुझे पेशेंट्स पूछते हैं और ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो आजकल हेयर रीग्रोथ के लिए या हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन्स एंड जनरल फिजिशियंस एज वेल। तो इसके बारे में जो भी कॉमन मिथ्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेरीज हैं, आई वुड लाइक टू आंसर देम टुडे। सो सबसे पहले प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जो कि PRP का फुल फॉर्म है, ये होती क्या है, इसमें हम करते क्या हैं और इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। सो जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है या PRP है, उसके अंदर हम आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसको एक जेल सेपरेटर वाली ट्यूब में डालते हैं विच हेल्प्स अस इन सेपरेटिंग द प्लेटलेट रिच प्लाज्मा फ्रॉम द प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। ओके, तो एक बार हम उस टेस्ट ट्यूब में उस ब्लड को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपके ब्लड को, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सेंट्रीफ्यूज में। और जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 10 to 20 ml इज़ द आइडियल क्वांटिटी दैट शुड बी टेकन। इट ऑल्सो डिपेंड्स, in certain cases phlebotomists are not able to do that, but it is very very important कि आप 10 से 20 ml का ब्लड ड्रॉ कर पाएँ। एक बार आप ब्लड ड्रॉ कर लेते हैं तो आप उसको एक जेल सेपरेटर ट्यूब में डालते हैं एंड देन दैट इज़ केप्ट इन अ टेम्परेचर कंट्रोल सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो जेल सेपरेटर के ऊपर क्लियर फ्लूइड हमें मिलता है उसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। यही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा फिर हम आपकी स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली ओवर द एरियाज जहाँ पे हेयर थिनिंग है या जहाँ गंजापन हमें दिखता है ज़्यादा। सबसे ज़रूरी है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी प्रॉपर्ली की जाए। इट इज़ डन बाय समवन हु इज़ ट्रेन्ड टू डू दैट। इट इज़ डन इन एन एसेप्टिक एनवायरनमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किन सिनारियोज़ में हम ये कर सकते हैं। तो हेयर लॉस की ग्रेडिंग होती है, जो ग्रेड 5, 6, 7 मेल पैटर्न बॉल्डनेस में हम PRP इनकरेज नहीं करते हैं। जहाँ गुंजाइश ही नहीं है, जहाँ थिनिंग नहीं, जहाँ बॉल्ड पैचेस हैं बहुत अपेरेंट, वहाँ इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेसिकली ग्रेड 1, 2, 3 और वेयर देर इज़ थिनिंग और देर इज़ डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस और मेल और फीमेल पैटर्न एलोपेशिया, इन इंडिकेशंस में हम कर सकते हैं। बट लाइक आई टोल्ड यू, वी हैव टू सी द सिविरिटी ऑफ द केस एंड PRP थेरेपी in my view alone doesn't work as well as it works in as a combination therapy। तो आप PRP के साथ हेयर रीग्रोथ के लिए अगर आप मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड भी देंगे, स्पेशली फॉर योर मेल पेशेंट्स, तो द रिजल्ट्स विल बी इवन बेटर। नाउ कमिंग टू what are the proposed other indications apart from your scalp। सो आपने वैम्पायर फेशियल का नाम सुना होगा। तो PRP हम फेशियल रिजुविनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फेशियल ग्लो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे बेनिफिट करती है एज वेल एज योर स्कैल्प एंड योर फेशियल रिजुविनेशन इज़ कंसर्न्ड। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें अल्फा ग्रैनुल्स के पैकेट्स होते हैं। सो एज सून एज दे हिट योर स्कैल्प और योर फेशियल स्किन, दे कॉज neovascularization, they increase blood flow and they also recruit stem cells from other parts of your body. So that is how it works well for your scalp. The mechanism of action on the facial skin is a little different, okay, but that also involves neovascularization and that is how we can propose a healthy skin for patients who get PRP for their facial skin. The treatment is very simple, but like I told you, इसमें trained hands का होना बहुत ज़रूरी है। Also patient counseling बहुत ज़रूरी है। हर इंडिविजुअल में PRP वही रिजल्ट नहीं देती जो कुछ इंडिविजुअल्स में देती है। सो पेशेंट सिलेक्शन का रोल और पेशेंट काउंसलिंग का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो PRP is just one of the pillars as far as treating hair loss is concerned. इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड देते हैं, अदर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम PRP जिसमें रीजेनरा एक्टिवा है, एंड ऑफ कोर्स in case nothing else is working and the grade of baldness is more than grade 5, then of course hair transplant is the best option. So ये संक्षेप में मैंने आपको बताया कि PRP क्या होता है, कि क्या इंडिकेशंस होते हैं और किस तरह काम करता है. Now quickly touching on whatever little side effects this therapy has. बिकॉज हम आपका खुद का ब्लड यूज़ करते हैं इस प्रोसीजर में, तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है. इट्स जस्ट दैट बिकॉज हम इंसुलिन सिरिंज लेके इंजेक्ट करते हैं आपके स्कैल्प में, सो अ लिटिल बिट ऑफ पेन इज़ एक्सपेक्टेड. ऑल्दो टॉपिकल एनेस्थीसिया, वाइब्रेटर्स, आइस पैक्स से वो अलीविएट हो जाता है टू अ लार्ज एक्सटेंट. सेकेंडली, सम पेशेंट्स में नोटिस बम्प्स द फॉलोइंग डे, okay, which kind of go in 2 to 3 days. So there's nothing major, कोई systemic side effects नहीं होते. हाँ, और अगर आप asepsis maintain ना करें तो secondary infection होने के chances हो सकते हैं. इसके अलावा PRP is largely a very very safe treatment or a safe procedure, if it's done in safe hands. Apart from what I've mentioned, अगर आपके कुछ और queries या questions हों तो please mention on the comment section below. I would love to answer them. I hope to see you soon in the next episode. Take care. Bye.